Okay, so in this video we'll take a look at the topic of demographic transition and demographic cycle. अच्छा, तो demographic transition हम किसे कहते हैं? So moving from a stage of high birth rate and high death rate to a stage of low birth rate and low death rate is called as demographic transition. ठीक है? अच्छा, जो स्टेज होती है ना हाई बर्थ रेट की और हाई डेथ रेट की, इसको हम ओल्ड बैलेंस भी कहते हैं, और जो स्टेज होती है लो डेथ रेट की और लो बर्थ रेट की, इसको हम न्यू बैलेंस भी कहते हैं. तो बेसिकली एवरी कंट्री शुड ट्राई टू मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ लो बैलेंस, सॉरी, फ्रॉम अ स्टेट ऑफ ओल्ड बैलेंस टू अ स्टेट ऑफ न्यू बैलेंस. ठीक है. और जो इन दोनों के दरमियान की स्टेट होती है जिसमें भी ओल्ड बैलेंस से लोग निकल रहे होते हैं और न्यू बैलेंस तरफ जा रहे होते हैं, उसके बीच की स्टेट को हम कहते हैं स्टेट और स्टेज ऑफ इम्बैलेंस, जिसमें हाई फर्टिलिटी होती है लेकिन लो मोर्टेलिटी होती है. तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन का नंबर होता है वो ज़्यादा होता है और रिसोर्स पर एक बर्डन आ रहा होता है और इसकी वजह से इकोनॉमिक क्योस होती है. तो ओल्ड बैलेंस में यही है कि हाई फर्टिलिटी है और हाई मोर्टेलिटी है. न्यू बैलेंस में लो फर्टिलिटी है, लो मोर्टेलिटी है, विच इज़ आइडियल फॉर अस एंड एवरी कंट्री शुड ट्राई टू मूव towards this direction. और जो imbalance की stage between the two, that is the stage of natural increase which leads to population explosion. This growth is useful for some countries जो under populated हों, जिनको मैन पावर चाहिए हो, expanding market चाहिए हो, greater military potential चाहिए हो, but when it is too fast it leads to economic, political and social chaos. A number of countries such as Pakistan is in the stage of imbalance. ठीक है. तो बस ये कॉन्सेप्ट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का. और फिर एक टर्म होती है डेमोग्राफिक गैप, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दैट इज़ कॉल्ड एज डेमोग्राफिक गैप. तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता हो चाहिए कि डेमोग्राफिक गैप हम किसे कहते हैं. डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दैट इज़ कॉल्ड एज डेमोग्राफिक गैप. फिर एक टर्म होता है डेमोग्राफिक साइकिल. नाउ व्हाट इज़ डेमोग्राफिक साइकिल? अ साइकिल ऑफ 5 स्टेजेस थ्रू विच अ नेशन passes ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड बैलेंस टुवर्ड्स न्यू बैलेंस इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक साइकिल सिंपली. ठीक है. यहाँ जो लिखा हो यही है कि इट्स अ साइकिल ऑफ 5 स्टेजेस थ्रू विच अ नेशन पासिस ड्यूरिंग इट्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज कॉल्ड डेमोग्राफिक साइकिल. इसके 5 स्टेजेस होते हैं. स्टेज 1 इज़ high stationary stage, stage 2 is early expanding stage, stage 3 is late expanding stage, stage 4 is low stationary stage and stage 5 is declining stage. इनको वन बाय वन देखते हैं. जो स्टेज 1 है उसके दौरान ये होता है कि क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा होते हैं एंड दे बोथ कैंसल ईच अदर एंड द ओवरऑल पॉपुलेशन रिमेन्स स्टेशनरी. लेकिन हाई स्टेशनरी है क्योंकि डेथ रेट भी ज़्यादा है और बर्थ रेट भी ज़्यादा है. इसको हम ओल्ड बैलेंस की स्टेज कह सकते हैं. ठीक है. सेकेंड स्टेज में ये होता है कि क्रूड बर्थ रेट तो सेम ही रहता है लेकिन जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन कर जाता है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन एक्सपैंड करना शुरू कर देती है. लेकिन दिस इज जस्ट अर्ली एक्सपैंडिंग. मैनी कंट्रीज लाइक साउथ एशिया एंड अफ्रीका आर इन दिस फेज. ठीक है. अर्ली एक्सपैंडिंग जिसमें बर्थ रेट तो सेम है लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन कर रहा है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है. तो ये एक तरह से स्टेज ऑफ इम्बैलेंस है. ठीक है. थर्ड स्टेज इज़ लेट एक्सपैंडिंग स्टेज. इसमें ये होता है कि बर्थ रेट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग लेकिन क्रूड डेथ रेट डिक्लाइंस स्टिल फर्दर but population is increasing क्योंकि birth rate is still exceeding the death rate. Many countries of the world have entered in this phase. पाकिस्तान has entered in this phase. अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान कौन से स्टेज में है तो वो लेट एक्सपैंडिंग की स्टेज में या फिर थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल के स्टेज में. ठीक है. कि बर्थ रेट तो कम हो रहा है लेकिन डेथ रेट फर्दर डिक्लाइन कर गया है. ठीक है. पाकिस्तान स्टेज में है. फोर्थ स्टेज में भी है. अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेज की क्या एग्जांपल्स हैं. ठीक है. जैसे पास लिखी हुई है ना वो आपको पता होना चाहिए. फोर्थ स्टेज हमने बात की, इट इज़ लो स्टेशनरी स्टेज. इन दिस स्टेज बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ डिक्रीज, सो पॉपुलेशन रिमेन स्टेशनरी बट इट इज़ लो स्टेशनरी. इस टाइम पे जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही होती है क्योंकि जितना बर्थ रेट होता है डेथ रेट भी है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज जीरो. और ये हमें फोर्थ स्टेज ऑब्जर्व होता है इन स्वीडन. सो मतलब जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं ना, जो जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो दे हैव ऑलरेडी अंडरगोन अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड बैलेंस टू न्यू बैलेंस. ठीक है. फिर we have the fifth stage which is declining stage. The population begins to decline because birth rate is lower than the death rate. Births are lower than deaths, so growth rate comes down. इसको हम नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ भी कहते हैं और नेगेटिव ग्रोथ रेट भी कहते हैं. यह जर्मनी में ऑब्जर्व होता है. ठीक है. तो ये हमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का और डेमोग्राफिक साइकिल का. आई होप आई मेड इट क्लियर फॉर यू गाइस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.